नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। यूपी टेट 2025-26 के लिए बाल मनोविज्ञान आपके लिए मैं लेकर आया हूं। बाल मनोविज्ञान, ठीक है। यह प्रैक्टिस सीरीज नंबर 6 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। साथियों, यह बाल मनोविज्ञान आपके प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न आपके विगत सालों में हुई परीक्षाओं के प्रश्न हैं जो आपको PYQ के रूप में दिखाई देंगे, ठीक। वंशानुक्रम का अर्थ क्या है? वंशानुक्रम का अर्थ क्या है? सामाजिक व्यवहार, पर्यावरण का प्रभाव, माता पिता से गुणों का संचरण, सांस्कृतिक विकास। तो वंशानुक्रम का अर्थ होता है माता पिता से गुणों का संचरण। अगला प्रश्न, बाल विकास की वह अवस्था जिसमें बच्चा तर्क और कल्पना करता है। बाल विकास की वह अवस्था जिसमें बालक तर्क और कल्पना करता है, वह कौन सी अवस्था है? सेंसोरी मोटर, पूर्व ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, औपचारिक ऑपरेशनल। तो यह होता है पूर्व ऑपरेशनल। क्या होता है? पूर्व ऑपरेशनल। क्लियर। प्रश्न संख्या 3, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का अंतिम चरण कौन सा है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का अंतिम चरण कौन सा है? सेंसोरी मोटर, कंक्रीट ऑपरेशनल, पूर्व ऑपरेशनल, औपचारिक ऑपरेशनल। तो यह है आपका औपचारिक ऑपरेशनल। क्या है? औपचारिक ऑपरेशनल। कौन सा होगा? औपचारिक ऑपरेशनल। प्रश्न संख्या 4, कोहल वर्ग का नैतिक विकास का कौन सा स्तर बच्चों के सामाजिक नियमों को महत्व देता है? पूर्व परंपरागत, परंपरागत, पश्च परंपरागत या संज्ञानात्मक? तो यह देता है परंपरागत। कौन? परंपरागत। ऑप्शन नंबर बी। व्यक्तित्व मापन के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? प्रश्नावली विधि, प्रेक्षण विधि, शारीरिक परीक्षण, समूह चर्चा। तो यह होगी प्रश्नावली विधि। कौन सी अच्छी होती है सबसे? प्रश्नावली विधि। सृजनात्मकता का अर्थ क्या है? सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी का अर्थ क्या है? याददाश्त क्षमता, नई और उपयोगी चीज़ें बनाने की योग्यता, समस्या सुलझाने की क्षमता, सामाजिक व्यवहार। तो यह है नई और उपयोगी चीज़ें बनाने की योग्यता। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के कौन से स्तर हैं? प्रारंभिक, मध्य, अंतिम, पूर्व परंपरागत, परंपरागत, पश्च परंपरागत, शैशविक, किशोर वयस्क, संवेगात्मक, तर्कसंगत विकल्प। तो ये हो गया आपका पूर्व परंपरागत, परंपरागत और पश्च परंपरागत। प्रश्न संख्या 8, विकास में वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका क्या है? केवल वंशानुक्रम महत्वपूर्ण है, केवल वातावरण प्रभावी है, वंशानुक्रम का आधार है, वातावरण प्रभाव डालता है, दोनों का कोई प्रभाव नहीं है। तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम का आधार है, वातावरण प्रभाव डालता है। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षक का नियंत्रण, बालक की आवश्यकताओं और रुचियों के अनुरूप शिक्षा देना, केवल शैक्षणिक सफलता, कठोर अनुशासन लागू करना। तो ये होगा बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य बालक की आवश्यकताओं और रुचियों के अनुरूप शिक्षा देना। IQ परीक्षण का उद्देश्य क्या है? यूपी टेट 2022 का क्वेश्चन है। सामाजिक व्यवहार मापन, बुद्धि स्तर का मापन, शारीरिक विकास मापन, योग्यता का मूल्यांकन। तो ये है बुद्धि स्तर का मापन। क्या है? बुद्धि स्तर का मापन। प्रश्न संख्या 11, बाल विकास में भाषा विकास अधिकतम कब होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था। तो बाल विकास में भाषा विकास का अधिकतम होगा, यह होगा आपके बाल्यावस्था में। कब होगा? बाल्यावस्था में। बाल शिक्षा में सहकारी अधिगम क्या कहलाता है? बाल शिक्षा में सहकारी अधिगम क्या कहलाता है? अकेले सीखना, समूह में एक दूसरे की मदद से सीखना, केवल शिक्षक का निर्देश, सजा मिलने पर सीखना।
आपको बताना है। तो ये होता है समूह में एक दूसरे की मदद से सीखना। बाल विकास की कौन सी अवस्था में मोटर विकास महत्वपूर्ण है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था या बाल्यावस्था? आपको बताना है। तो यह है शैशवावस्था। पियाजे के सिद्धांत अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? दूसरों से सुनकर, पर्यावरण के अनुभवों से सक्रिय प्रयोग कर, केवल शिक्षक से, किताबों से? तो पर्यावरण के अनुभवों से सक्रिय होकर, ऑप्शन नंबर बी। नैतिक विकास के लिए शिक्षक की क्या भूमिका है? कठोर अनुशासन लागू करना, सही और गलत की समझ देना, केवल परीक्षा लेना, पुरस्कार देना? 2023 का क्वेश्चन है सीटेट का, आपको बताना है। तो सही और गलत की समझ देना ही नैतिक विकास के लिए शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। बाल विकास में चिंतन तर्क का महत्व क्या है? यूपी टेट 2020, समस्या समाधान और निर्णय में मदद, केवल याददाश्त बढ़ाना, सामाजिक व्यवहार बढ़ाना, भाषा सुधारना? चिंतन तर्क, ये क्या होगा? तो इसका हो जाएगा समस्या समाधान। चिंतन से क्या होगा? समस्या का समाधान होगा और निर्णय में मदद मिलेगी। प्रश्न संख्या 17, बालकों की खेल गतिविधि का विकास में क्या योगदान है? खेल गतिविधि का विकास में क्या योगदान है? मनोरंजन, शारीरिक, मानसिक व सामाजिक विकास के लिए आवश्यक। मानसिक विकास खेल शिक्षा से अलग है। तो यहाँ पास होगा शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है क्या? खेल गतिविधि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। प्रश्न संख्या 18, विकास और वृद्धि में क्या अंतर है? देखिए, दोनों समान है, केवल वृद्धि शारीरिक होती है, वृद्धि मात्र अंगों की मात्रा है, विकास कार्यक्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया है, विकास मात्र मानसिक है। तो देखिए, जो विकास और वृद्धि में अंतर है, वृद्धि मात्र अंगों की मात्रा है, जो वृद्धि होता है वो दिखाई देता है, विकास कार्यक्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया जो दिखाई नहीं देती। ठीक है, वृद्धि परिमाणात्मक होता है और विकास परिमाणात्मक नहीं होता। ठीक, वृद्धि मूर्त होता है और विकास अमूर्त होता है। बाल शिक्षा में खेल का क्या महत्व है? केवल मनोरंजन के लिए, शारीरिक व मानसिक विकास के लिए खेल जरूरी है, केवल फुर्सत में खेलना शिक्षा से असंबंधित। इसका उत्तर होगा शारीरिक व मानसिक विकास के लिए खेल क्या है? जरूरी है। प्रश्न संख्या 20, बाल विकास में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? बच्चों की क्षमताओं का आकलन, शिक्षक की सुविधा, केवल परीक्षा लेना, परिणाम निकालना? तो बाल शिक्षा में मूल्यांकन का उद्देश्य होता है बच्चों की क्षमताओं का आकलन करना। क्या? बच्चों की क्षमताओं का आकलन करना। प्रश्न संख्या 21, बाल शिक्षा में संज्ञानात्मक विकास किसे कहते हैं? सोचने, सीखने, समझने की प्रक्रिया, केवल सोच, केवल याददाश्त, भाषाई विकास? ये होता है सोचने, सीखने और समझने की प्रक्रिया। बाल शिक्षा में सहायक अधिगम का अर्थ क्या है? अकेला सीखना, समूहों द्वारा सीखना, शिक्षक द्वारा निर्देशित सीखना, खास विद्यार्थियों का अलग सीखना? बाल शिक्षा में सहायक अधिगम क्या है? ये होगा आपका समूहों द्वारा सीखना। बालक कैसे सीखता है? समूह में सीखता है। बाल विकास में मापन और परीक्षण का उपयोग क्यों किया जाता है? केवल मानसिक स्तर मापन, बच्चों की शारीरिक और मानसिक प्रगति जानने के लिए, केवल शारीरिक मापन, शिक्षक की सुविधा के लिए? तो ये होगा बच्चों के शारीरिक और मानसिक प्रगति जानने के लिए। प्रश्न संख्या 24, बाल शिक्षा में प्रेरणा का क्या महत्व है? बच्चों को पढ़ना बाध्य करना, बच्चे के अध्ययन की प्रति रुचि बढ़ाना, बच्चे के डर को बढ़ाना, बच्चे को दंडित करना? आपको बताना है। तो ये होगा आपका बच्चे के अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ाना, बच्चा पढ़ने में रुचि करे, अध्ययन में रुचि। बाल शिक्षा में निर्देशात्मक तकनीकी क्या है? शिक्षण विधियाँ जो सीखने में मदद करें, दंड विधियाँ, केवल शैक्षणिक बातचीत, छात्र के लिए सजा? तो यहाँ पास इस दंड जहाँ हो बिल्कुल नहीं, सजा जहाँ हो
बिल्कुल नहीं, केवल चीज़ तो बिल्कुल नहीं होता। शिक्षण विधियाँ जो सीखने में मदद करें। बाल विकास में सामाजिक कौशल विकास किसे कहते हैं? दोस्तों के साथ मिलना, सामाजिक व्यवहार सीखना और अपनाना, अकेले रहना, केवल भाषा सीखना। आपको बताना है यहाँ पास। तो जहाँ सामाजिक हो, व्यवहार हो और सीखना हो सॉरी, वही चीज़ें सही होंगी। विकासात्मक मनोविज्ञान किसे कहते हैं? उम्र के अनुसार मानसिक विकास का अध्ययन, केवल व्यवहार की जांच, शिक्षा की पद्धति, शिक्षा का इतिहास। तो मनोविज्ञान में क्या उम्र के अनुसार मानसिक विकास का अध्ययन, जब उम्र बढ़ेगी तो बच्चे का मानसिक विकास भी होगा, इसलिए उसका अध्ययन करना जरूरी है। बाल शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है? कठोर अनुशासन पालन करवाना, मार्गदर्शक एवं सहयोगी होना, केवल ज्ञान देना, केवल परीक्षा देना। तो बाल शिक्षा में मार्गदर्शक और सहयोगी होना, आपको मार्गदर्शन करना है बच्चे का और उसको सहयोग करना है। जहाँ ऐसे भी स्टेटमेंट है वही सही होगा। बाल विकास में संज्ञानात्मक अधिगम किसे कहते हैं? मानसिक प्रक्रिया द्वारा सीखना, अभ्यास से सीखना, दंड से सीखना, पुरस्कार से सीखना। तो संज्ञानात्मक अधिगम में मानसिक प्रक्रिया के द्वारा सीखना। प्रश्न संख्या 30, बाल शिक्षा में संपूर्ण विकास का अर्थ क्या है? केवल शारीरिक विकास, मानसिक, सामाजिक और शारीरिक विकास, सभी, केवल मानसिक विकास, केवल सामाजिक विकास। बाल शिक्षा में संपूर्ण विकास का मतलब होता है मानसिक, सामाजिक और शारीरिक विकास। क्लियर है? तो साथियों ये है आपके 30 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन। हम लोग डेली क्वेश्चन करते हैं कितने? 30। हमारा टारगेट है 30/30। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों थोड़ी आवाज़ गले में खराश है, इसलिए क्लियर नहीं आ पा रही होगी, ठीक है, लेकिन कंटेंट आपको अच्छा मिला होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी।